सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। सभी को मैं वेलकम करती हूँ। आज हमारा तीसरा दिन है कर्म विपाक ध्यान का। तो कर्म विपाक ध्यान हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये पहले सत्र में भी बताया था। मैं जस्ट संक्षेप में नए लोगों के लिए बता देती हूँ कि वामसी सर, ये जो पत्री जी के स्टूडेंट हैं, उनके गाइड्स या उनके द्वारा ये ज्यादा प्रचार किया गया या मैंने उनसे सीखा है कर्म विपाक ध्यान। तो कर्म विपाक ध्यान इस तरह से कि माना कि हमें कोई अनुभव हुआ या हमारे सामने कोई सिचुएशन है, चैलेंज है, या हम कई चीज में आगे बढ़ना चाहते हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब हम अपने गाइड से या अपने मतलब इनविजिबल गाइड से स्वप्न के द्वारा या किसी एक्सपीरियंस के द्वारा जब हम समझ में आता है कि हमने कोई गलती की है या हमें किसी से माफी मांगनी है या हमें किसी को माफ करना है, तो इस तरह का जब हमें संदेश सा मिलता है या स्वप्न सा मिलता है, तो या इसका दूसरा तरीका यह है कि जब हमारे कुछ लोग हमें ज्यादा ही परेशान कर रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उसका क्या करें, तब भी कि हमने इनका क्या मतलब कि इस स्थिति से मैं आगे कैसे बढ़ूं। तो हो सकता है कि मैंने ही वो सोल प्लान किया हो, लेकिन अब मेरी समझ में नहीं आ रहा और मुझे उससे बड़ी परेशानी हो रही है। तो दोनों ही स्थिति में जब मुझे समझ में यहाँ पर कुछ लोगों से परेशानी हो रही है, किसी सिचुएशन से परेशानी हो रही है, या मैं किसी स्थिति से आगे बढ़ना चाहती हूँ, या और इसके साथ अगर मैंने ध्यान में किसी अनुभव में ऐसे समझा कि मैंने कोई मतलब मानना कि कोई गलत तरीके कोई दवाई दे दी थी, फिर मुझे हेल्थ प्रॉब्लम आया, या चोरी कर ली थी पूर्व जन्म में। इस तरह के आपको स्वप्न भी आ सकते हैं, कई लोगों को ऐसे आते हैं। और फिर मेरे इस जीवन में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो दोनों ही स्थिति में ये कर्म विपाक ध्यान करने की बताया जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी सिचुएशन को लेकर अपने गाइड से जुड़कर, लॉर्ड शिवा से जुड़कर, क्योंकि वही सब कर्मों का वही खाता रखते हैं, उनसे जुड़कर ये ध्यान करते हैं। तो गाइडेड मेडिटेशन और कर्म विपाक ध्यान में बस इतना ही फर्क होता है कि गाइडेड मेडिटेशन में हम पूरे ही समय पे कोई लीड कर रहा होता है, पर यहाँ पर सिर्फ जब हम अपने गाइड्स को बुला के जब उनसे कनेक्ट हो जाते हैं और इमोशनली उस सिचुएशन से उन लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, तब अपने आप ही जो स्वर निकलता है वो मन ही मन हम बोलेंगे। हम उनसे चाहे माफी मांगेंगे, चाहे उनके साथ बैठ के ध्यान करेंगे और फिर उनसे अपनी बात कहेंगे मन ही मन। तो इस तरह ये जो गाइडेड मेडिटेशन और इसमें थोड़ा फर्क है कि इसमें हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, अपनी लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट होते हैं और अपने गाइड्स की ऊर्जा से कनेक्ट होते हैं। तो पिछले दोनों ही दिन यहाँ पर काफी अच्छे अनुभव रहे और मैं चाहती हूँ कि कम से कम 3-4 दिन ये कनेक्ट करें किसी भी सिचुएशन के लिए। अगर आपको काफी ऊर्जा भी अनुभव हो रही है, आपको रोना भी आ रहा है, लेकिन फिर भी आप 3 या 5 दिन या 11 दिन इस तरह से कनेक्ट करते हैं कर्म विपाक ध्यान में, तो उसका प्रभाव अधिक होता है। तो आज का जो कर्म विपाक ध्यान है, मैं बस थोड़ी एक चीज थोड़ा ये तो हो गया उसका संक्षेप में हम क्यों करते हैं नए लोगों के लिए। और मैं आज जैसे मैंने कल प्रॉमिस किया था, मैं बस एक छोटी सी चीज जो है वो शेयर करना चाहती हूँ। वो है इसी महीने की जो ध्यान पत्रिका, पिरामिड ध्यान पत्रिका आई है, उसमें से एक छोटी सी कहानी शेयर करना चाहती हूँ, या कह लीजिए चित्र शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि अक्सर जब हम कर्म विपाक ध्यान कर रहे होते हैं, तो हमें लोगों की ही याद आती है या सिचुएशंस की याद आती है। तो ये जो लॉकडाउन संदेश पत्री जी के तेलुगु कई सारी भाषाओं में पब्लिश हुए हैं, उसके अंतर्गत इस वाले आज के इस बारे इस जो महीने की जो ध्यान पत्रिका है, उसमें ये लेख आया है पत्री जी का कि 4 प्रकार के लोग या 4 प्रकार की हमारी स्थिति होती है। तो आप देख लीजिएगा कि कैसी स्थिति है। ओके, आई विल डू दैट। तो लोगों की 4 प्रकार की स्थिति होती है। पहली स्थिति की आई एम नॉट ओके एंड यू आर नॉट ओके, यानी कि सभी कुछ सभी जगह पे दुख दर्द दिखाई देता है कि अरे कुछ नहीं हो रहा, हमारे देश का कुछ नहीं हो रहा। तो इस तरह के हमारी स्थिति होती है।
तो ऐसे हमें बस ये इसके लिए, क्योंकि लॉकडाउन संदेश में ये दिया गया था, तो मैं इसको बता रही हूँ। आप किस स्थिति में हैं, या किसी एक परिवेश में, किसी एक एस्पेक्ट में आपकी क्या ऐसी स्थिति है, तो आप थोड़ा सा वो अपने आप को देख सकते हैं। अब दूसरी स्थिति होती है, मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक नहीं हो। यानी कि हमने और किसी में दूसरे में हमने आ, कुछ ऐसा बना दिया, भेदभाव बना दिया, या हम में गर्व आ गया, कि ऐसी स्थिति तो नहीं है। अब तीसरी स्थिति ये भी है कि मैं चुपचाप बैठी हूँ, सारे लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। यानी कि आप तो ठीक हो, यानी सारे लोग ठीक हैं। कई बार जब हम ध्यान में आते हैं तो इस तरह की स्थिति हो जाती है कि कई लोग, हमारे दोस्त वगैरह, सब मित्र परिवारजन हमारा मजाक उड़ाते हैं, और फिर मुझे लगता है आई एम नॉट ओके। और चौथी स्थिति जो हमें मतलब पानी है, या हमें आ, मतलब उसके लिए प्रयास करना है कि आई एम ऑल्सो ओके एंड यू आर ऑल्सो ओके। चाहे हम ध्यान कर रहे हैं, चाहे वो लोग ध्यान नहीं कर रहे हैं, या सब हम मिलके ध्यान कर रहे हैं, तो हमें इस स्थिति को प्राप्त करना है। तो मतलब जब हम कर्म विपाक विपाक ध्यान में भी लोगों को बुलाते हैं, तो उन्होंने जो भी किया वो भी ठीक था, और जो हमने उनके साथ मतलब जिस तरह का व्यवहार किया, वो उस स्थिति के अनुसार भी ठीक था। इस तरह से हम एक बैलेंस या मिडिल पाथ पे आते हैं। तो कर्म विपाक ध्यान जो है वो एक मिडिल पाथ का एक तरीका है, कि हम उनकी भी बात को रखें, अपनी भी बात को रखें, और एक इमोशनल रिलीज के साथ फिर आगे बढ़ें। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर म्यूजिक आपके लिए तेज हो जाए तो आप अपना वॉल्यूम कर लीजिए कम। मैं शुरू करती हूँ। मैं इस बार बड़ा ध्यान से कम रखूंगी, पर आप चश्मे उतार लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। It was a book actually. I am okay, you are okay, and this is called the transactional analysis. राइट, I came across somewhere एक्चुअली, in 98, यस, 99. I was going through some parts of the book. yeah. So actually something is also mentioned, but I thought maybe with Karma Vipak Dhyan I can just add it and understand, if कि कुछ कुछ चीजें हम कर रहे होते हैं तो अपने जीवन में भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो एक ज्ञान का एक्सक्यूज मैं करती हूँ, और फिर ध्यान करते हैं हम लोग इस तरह से। मी How मैम, long this meditation will be? 25 मिनट सर, 25। Okay, fine. Because 3 o'clock we have to go there. So या एक्सक्यूज मी मैम, यस यस। मैं म्यूजिक इसलिए लो करने को बोली, कल ना आखिरी आखिरी की कुछ आपकी सेंटेंसेस हमें समझ में नहीं आ रहे थे। हाँ हाँ सर, हाँ मैम, समझ में आ गया। है ना? हाँ, आखिरी में जब आप बोल रहे थे हमको जो म्यूजिक तो करना, नहीं सुना दे रहा ना, मुझे सही सुना नहीं दे रहा म्यूजिक। नहीं अभी कर रही हूँ मैम, सर अभी कर रही हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। यस, समझ में आ गया मैम, करती हूँ, आपकी बात मेरे को बिल्कुल समझ में आ गई है, पर ये मैं कर, तो धीरे धीरे हम ध्यान की स्थिति में जाएंगे। चश्मे उतार देंगे। और आंखों के साथ, सांसों के साथ लीन हो जाएंगे। कोमलता से आंखें बंद, हाथों को क्रॉस करके, गोद में रख लेंगे, पाँव क्रॉस कर लेंगे, या पैरों को कुर्सी में रख देंगे। सरल स्वाभाविक ध्यान, आनापानसती ध्यान। सांसों के साथ एक हो जाइए मास्टर। आपकी पीठ धीरे धीरे अपने आप ही स्वयं से
सीधी होने लगेगी जैसे जैसे आप सांस के साथ रहेंगे। सर्वप्रथम हम अपने ओवर सेल्फ को इनवाइट करेंगे, निमंत्रित करेंगे विनम्रता से कि वे हमारा इस ध्यान में मार्गदर्शन करें। सरल स्वाभाविक सांस। अब हम ओवर सेल्फ मदद से लॉर्ड शिवा, पार्वती, गणेश जी, हमारे आराध्य और कोई गुरु, आपके जो गुरु हैं, पत्री जी, गणेश जी, इन सभी को सादर आमंत्रित करते हैं कि हमारा इस ध्यान में मार्गदर्शन करें। सरल स्वाभाविक सांस। अब हम उन आत्माओं को आमंत्रित करेंगे जिनके प्रति हमने जाने अनजाने अज्ञानता पूर्वक कोई दुष्कर्म किया, इस जन्म में या किसी भी पूर्व जन्म में। आप उन लोगों को भी जो इस जन्म में आपको कठिन लगते हैं या किसी सिचुएशन, किसी स्थिति में आपको कठिनाई हो रही है, उस स्थिति से रिलेटेड कोई भी चीज को भी आप आमंत्रित करें उन आत्माओं को इस ध्यान में। और जो जो आपके भौतिक शरीर में जो हो रहा है उसे साक्षी भाव से देखते रहें। कोई चित्र दिखाई दे रहे हैं तो उसे भी मन ही मन नोट भी कर सकते हैं।
आज हो सकता है कि हमारे गुरुजन हमारे लिए कोई संदेश इस ध्यान में दे सकते हैं। बिल्कुल रिसीविंग, शांत स्वभाव से, शांत मन से हम ध्यान में ही रहेंगे। आंखें कोमलता से बंद, और आती जाती सांस पर ध्यान। आप जिस भी स्थिति से जूझ रहे हैं, जिन लोगों से, जो लोग आपको कठिन लग रहे हैं, कठिनाई में आप हैं, उन्हें मन से माफ करें। और इसमें क्या सीख है मेरे लिए, ये अपने गाइड से पूछें। नॉर्मल सांस, नॉर्मल सांस। और कहीं पर कुछ प्रेशर फील हो रहा है, उसे भी साक्षी भाव से अनुभव करते रहें। अब आप मन ही मन उनसे माफी मांग सकते हैं, जिनके प्रति हमने जाने अनजाने इस जन्म में या गत जन्म में कोई दुष्कर्म किया, मुझसे वह अज्ञानता के कारण हुआ। अब मैं ध्यान और ज्ञान के मार्ग में चल पड़ी हूँ।
महादेव मुझे माफ करें। मैंने जाने अनजाने में किसी को हानि पहुंचाई हो तो उसके लिए मैं दोबारा माफी मांगती हूँ। और उन लोगों को जिन्होंने मेरे प्रति दुष्कर्म किया है उन्हें भी माफ करती हूँ। और इससे भी ज्यादा कि मैं ये अपने आप को किसी भी गिल्ट या फियर या फ्यूचर के फियर से निकलने का जो मेरा प्रयास है इसके लिए मैं ज्ञान मांगती हूँ और अपने आप को पिछली जो भी बिलीफ सिस्टम है उसके लिए मैं माफ करती हूँ। इस सामूहिक ऊर्जा को और गुरुजनों की ऊर्जा को अनुभव करते हुए, इन आत्माओं की ऊर्जा को अनुभव करते हुए हम कुछ पल शांत रहेंगे और इनके साथ हम शांत रहेंगे।
धीरे धीरे सभी इन आत्माओं को धीरे धीरे धन्यवाद देंगे कि इन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और ये आए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यहाँ पर जुड़े जो हमारे डिवाइन बीइंग्स हैं वे लोग भी इन सभी को मुस्कुराते हुए नमस्ते करते हुए विदा कर रहे हैं और वे सब अपने अपने लोकों में जा रहे हैं। बहुत ही आनंद डांसिंग जैसा माहौल। अब हम अपने माता पिता, गुरुजन, हमारी इनविजिबल गाइड्स और ये सारे डिवाइन बीइंग, साधु संत, ऋषि मुनि, इस सामूहिक ऊर्जा PSSM की ऊर्जा जिसके कारण हम सभी मिले, पत्री जी, सभी को, स्वर्णमाला पत्री जी, सभी को बहुत बहुत आभार देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति को, सभी पशु पक्षी, जानवर, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, पत्थर, पहाड़, नदी, पानी, और वे सारे नियम जो सृष्टि के नियम हैं, जो रचयिता हैं, उन सभी को बहुत बहुत सादर प्रणाम। ये जो डिवाइन बीइंग्स की टीम है, इनको भी बहुत धन्यवाद। Transformation doesn't take time. Set the intention and see it flower. ऐसी स्थिति में, गहरे ध्यान की स्थिति में, जो आप सृजन करना चाहते हो, जो क्रिएट करना चाहते हैं, वो एफर्मेशन या इंटेंशन बोल सकते हैं। आखिरी के 2-3 मिनट फ्रेंड्स। आंसू आते हैं तो बहने दो, खुशी के आंसू हैं ये। हमारे गाइड्स को धन्यवाद, हमारे ओवर सेल्फ को धन्यवाद।
इस सामूहिक ऊर्जा को धन्यवाद। अब धीरे धीरे आप अपने हाथ पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए, अपना समय लेते हुए भौतिक स्थिति में आ सकते हैं। भौतिक सजग स्थिति, हथेलियों को इस तरह से करके आंखों में रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू फ्रेंड्स। अपना समय लें। बहुत थैंक ही यू मैम। थैंक यू गहरा मैम। ध्यान था, बहुत ही अच्छा लगा। और जी जो मैम। भी बोल रहे थे वो फीलिंग हो रहा था। जी वो मैम। लोग आए और जी जा मैम। रहे थे। बहुत ज्यादा लाइट थी वहां पर। मैं लाइट बंद करके बैठी थी, लेकिन आपने एंड में जब बोला बहुत सारे वो डिवाइन बीइंग से लाइट आ रही है ऐसा लग रहा था, और गले मिलके फिर जा रहे थे वो बाय बाय करके। हाँ हाँ मैम, मैंने कल भी कहा था मैं इनको सबको पहचानती नहीं हूँ, शायद धीरे धीरे पहचानने लगूंगी, लेकिन बहुत ही ज्यादा मतलब मैं पता नहीं किस किस तरह के थे। जी मैम, कल भी रीता मैम ने बोला था, इस तरह का अनुभव मेरा भी रहा। और इस मैंने जब वो कहा था कि हमें कुछ नॉलेज मिल सकता है, क्योंकि पत्री जी कुछ बोर्ड में लिख रहे थे, बोर्ड में लिख रहे थे, और ऐसा अनुभव मैंने फर्स्ट वाले सेशन में किया था, जब परसों के दिन मैंने किया था कि वो कुछ नोट कर रहे थे, नोट कर रहे थे। तो इस तरह का हुआ, तो इसलिए मैंने वो ऐसे कहा। तो धीरे धीरे हम उन लोगों को भी पहचानने लगेंगे जो बाकी सारे हैं। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद मैम, आज 2 बजे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं। पल्लवी जी, मधुलिन मैम, बहुत बहुत Thank धन्यवाद। you. थैंक थैंक यू मैम, बहुत अच्छा यू। ध्यान करवाया मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बहुत प्रश्न हो तो आप अच्छा मुझे था। पर्सनली पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगी। जी, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक